Yes, very good evening to everyone. आज से हम वेबिनार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। मंडे एंड थर्सडे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस करेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे आरएआर एंड शॉपिंग लिस्ट बाय सेल करेंगे। तो काफी रिक्वेस्ट है कि सर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है उसको भी जस्टिफाई करो, हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं। एक और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में। जैसा न्यू मंथ है, न्यू वीक बिगिनिंग भी है, मंथ बिगिनिंग भी है, तो आज से जितनी भी स्क्रिप्ट बाइंग में और सेलिंग में आ रही है और जो भी हम डिस्कस करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है, उसको इनिशिएशन, स्क्वायर ऑफ, रीइनिशिएशन, प्रॉफिट बुकिंग, लॉस बुकिंग, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी विल शेयर हियर एंड विल कंटिन्यू टू ट्रैक हियर। अब तक ऐसा होता था कि हम सिर्फ क्वेरी लिए और छोड़ दिए। अब क्वेरी भी लेंगे एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द मंथ। जैसे टू बिगिन विथ मंथली आज जस्ट ओपन ही हुआ है, तो ओपन होते ही वी आर हैविंग 4 scripts here. All the 4 has opened into RMSL higher. I know none of us are trading MRF, but फिर भी हम ये चारों स्क्रिप्ट जो है ये स्टडी करेंगे आज से लेके पूरे महीने तक, होल मंथ। समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको, so that no this month webinars on monthly time frame and this month webinar on weekly time frame कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंटली ये वेबिनार की सीरीज जो है एवरी मंडे थर्सडे जो अटेंड करेंगे उनको, और जितने सिनेरियो कवर हो जाएंगे मेरे ख्याल से मंथ एंड तक तो सब सिनेरियो कवर हो ही जाएंगे। 5 सिनेरियो है एंड ऑल दैट विल बी कवर्ड। एंड उसके बाद में जैसे हमको आरएआर सीखना है तो आरएआर के लिए काफी वेबिनार्स है। स्टॉपिंग लिस्ट टू बाय सेल सीखना है तो कंसिस्टेंटली हमने स्टॉपिंग लिस्ट टू बाय सेल की है, तो सबको जिन्होंने कंसिस्टेंटली अटेंड किया, क्वेरी पूछा, ट्रेड लिया, उनको आज आ ही गया। बट ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है ये भी आना बहुत जरूरी है, तो भी पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग जो है बेनिफिशियल है। तो टू बिगिन विथ मंथली में सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स है पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आज, बाइंग इन ट्रेंडिंग, और चारों चार आरएमएसएल हायर ओपन हुआ है। कल कुछ और ऐड होगा, कल कुछ और ऐड होगा, सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विथ एमआरएफ, एनसीसी, एसआरएफ और टीसीएस, ये चारों आरएमएसएल हायर खुला है। तो इसकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि इट शुड रिट्रेस। यहाँ पे फॉलो अप एक्शन में भी हम जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन टू बाय कंडीशन should have retraced before climbing by level has traded. Initiate buying once opening climbing by is traded after retracement. Prefer RMSL higher plus no gap over RMSL higher plus higher gap. तो यहाँ पे तो हमने फिल्टर ही वही किया है जो RMSL higher no gap है। अब अगली बाइंग हमको करनी हो तो which is not mentioned here, तो RMSL higher opens retraces, retracement is must। और जैसे लोअर टाइम फ्रेम वीकली में सपोर्ट से ट्रेड करे तो इमीडिएटली हम बाइंग करेंगे। और इसकी जर्नी जो है ये आरसी 100% नहीं होगी। जितने भी सिनारियोज है उसमें आरसी 100% बाजार रेस्पेक्ट करता है, बट आरएमएसएल हायर ओपन होकर रिट्रेस होकर क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है तो आरसी 100% नहीं, उसकी जर्नी जो है वो एटीआर है। एक मिनट।
राइट। तो आरएमएसएल हायर की बहुत सिंपल बात है कि रिट्रेस होना जरूरी है। अब इसका रीजन टू बाय, रीजन टू सेल किसी को समझना हो तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में हमने क्या क्या सिलेक्ट किया, करंट टाइम फ्रेम में क्या क्या सिलेक्ट किया, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। जिसको इंटरेस्ट है जो क्वेरी पूछेगा तो रीजन टू बाय, रीजन टू सेल समझा देंगे। तो साउंड नहीं था, अभी मैसेज आया है तो मैं वापस बोलता हूँ। ये एमआरएफ, एनसीसी, एसआरएफ और टीसीएस, ये चारों स्क्रिप्ट में से एमआरएफ, एनसीसी, एसआरएफ तो रिट्रेस होगी होगी होगी, इमीडिएट होगी, ऐसे भी समझ में आ रहा है क्योंकि वीकली में आरएमएसएल हायर हायर गैप है, एनसीसी भी वीकली में आरएमएसएल हायर, यहाँ पे तो आरएमएसएल हायर अलोंग विद कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, इसके लिए रिट्रेस होगा। एनसीसी में भी आरएमएसएल हायर हायर गैप है और मंथली में रिट्रेस होना है इसलिए होगा, और एसआरएफ में भी आरएमएसएल हायर हायर गैप है तो ये रिट्रेस होगा। और रिट्रेस हो तो ही बाइंग करेंगे, रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो। सो ऑल दिस फोर स्क्रिप्ट हम आज ही लिख लेते हैं। एमआरएफ ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो भी हम देखेंगे कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, एनसीसी भी देखेंगे, एसआरएफ भी देखेंगे और टीसीएस भी। प्लीज एक आज से ही डायरी बना लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक महीना मंडे थर्सडे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस के लिए जो बराबर लगातार सब वेबिनार अटेंड कर लेगा और जहाँ भी नहीं समझ में आता है वहाँ अगर वो क्वेरी पूछ लेता है उसके बाद उसको पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस के लिए कभी भी वेबिनार अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो प्लीज आज से ही आई एम ऑल्सो वेरी मच डिटरमाइंड कि भाई कहीं भी बात यहाँ वहाँ नहीं जावे और सिर्फ यही बात करें हम। तो बहुत अच्छे से सीख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब समझ रहे हो, इट इज एज गुड एज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड्स। लेकिन जो लोग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी का रीजनिंग बाइंग सेलिंग के साथ ये समझेंगे उसको कभी भी वेबिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वेबिनार सुन के यहाँ पे सर ने बाई बोला इसलिए बाई कर लो, यहाँ पे सर ने सेल बोला इसलिए टीसीएस एक बार सेल कर लो, और कभी भी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप के जितने भी सिनारियोज है उसको सीखना बहुत मुश्किल होगा। राइट। तो हम ये चारों स्क्रिप्ट मंथली टाइम फ्रेम में विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड रिट्रेसमेंट होने के बाद में हम वापस डिस्कस करेंगे, देन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट हम फिर बात करेंगे इसकी। और कल कुछ और स्क्रिप्ट आएगी मंथली में। नाउ आई एम कमिंग आउट फ्रॉम मंथली एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप वीकली।
वीकली में बाइंग इन ट्रेंडिंग 14 स्क्रिप्ट्स है। इसमें भी तीन देयर इज मेनी वेज कि जो आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड करना चाहता हो तो उसको सिर्फ पहले आईसीएफसी के ही सिनेरियो करने चाहिए और उसमें भी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड हो वो वाली स्क्रिप्ट्स लेनी चाहिए। और री एंट्री इनटू आरसी, रीबिगिन टू बाय, नॉक नॉक इन आरसी और आरएमएसएल हायर ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड्स, ये 8 ट्रेड्स है। हम बारी बारी से सब सिनेरियो देखते हैं, एक साथ में बाइंग इन ट्रेंडिंग नहीं जाते हैं। आईसीएफसी हमारा हमेशा फेवरेट रहा है क्योंकि टूट के फिर जो बढ़ता है। 3 सिनेरियो है आईसीएफसी में, एक आईसीएफसी ओपन हो वो, दूसरा री एंट्री इनटू आरसी एंड रीबिगिन टू बाय, और थर्ड है लोअर बैंड ट्रेड करके stop and used to buy in FC होता है वो for the journey of RC 23.6%. So let us talk about first 3 scripts. ये 3 स्क्रिप्ट है डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, टाटा कंज्यूमर। ये तीनों बाई करना है इस वीक में। और कैसे बाई करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे कहेंगे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग। तो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में तो है और इसमें अपने पास जो नोट्स है वो देखते हैं। नोट्स के साथ हम लें, मैंने आपको अभी प्राइस एनालिसिस कोर्स में शिक्षा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी मैसेज किया हुआ है। करंट टाइम फ्रेम इनटू बाइंग जजमेंट। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो स्क्रिप्ट रिट्रेस हुई हो तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर जो है ये सपोर्ट चल रहा है और ये मिनिमम रिट्रेसमेंट हो चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज रिट्रेसमेंट, तो ये टाटा कंज्यूमर जो है ये आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग खोल के देखिए कि रिट्रेसमेंट हुआ हो, नहीं तो यहाँ पे रेडीमेड है। अब रिट्रेसमेंट होने के बाद क्या भाव में रिट्रेस हुआ? 1 जून को 3:30 बजे 362 में ये रिट्रेस हुआ है। तो सब कुछ नहीं करना है, देखते हैं। मैं बोलूँ उससे अच्छा नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इनिशिएट बाइंग व्हेनेवर लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विथ एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। लोअर टाइम फ्रेम जैसे ही वो कल का लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग प्लान अपडेट नहीं हुआ है, लेट मी 1 सेकंड। टाटा कंज्यूमर में जैसे ही कल लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, एक्टिव सपोर्ट मिले या फ्रेश सपोर्ट मिले, हम बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। और उसको हम ये भी कह सकते हैं FRAR, फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। और हमेशा एकदम सेफ ट्रेडिंग करना हो तो जो रिट्रेस होके जो बढ़ता है वही हम बाइंग करेंगे। तो वीकली में हम बाइंग करेंगे कल टाटा कंज्यूमर में। और बाकी स्क्रिप्ट जो है डॉक्टर रेड्डी, लुपिन और 2 स्क्रिप्ट है। तो डॉक्टर रेड्डी तो मंथली में भी बाइंग के सेटअप में है, लेकिन अभी प्री ओपनिंग में था, पोस्ट ओपनिंग में शायद आजकल में आ सकता है। लुपिन भी मंथली में बाइंग के सेटअप में है, बट अभी अपीयर नहीं हो रहा है क्योंकि ICICI कुछ ओपन नहीं हुआ होगा। In case of Dr. Reddy and Lupin, we have to
वेट कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो अर्ली बाइंग होगी, एंड जब करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम होल्ड कर लेंगे। लुपिन में अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाता है तो भी हम बाइंग करेंगे। देयर इज 5 वे ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बोलूं उससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं 6R ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। फर्स्ट पॉइंट रिट्रेसमेंट का एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी एंड लुपिन सपोर्ट से नहीं चल रहा है तो रिट्रेसमेंट की अभी बात नहीं होगी। सेकंड है करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई। तो करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों स्टॉप एंड यूज टू, दो में से कहीं भी एक जगह अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी और लुपिन अभी तो फ्रेश रेजिस्टेंस ही नहीं मिला है तो स्टॉप एंड यूज टू बाय की कोई बात नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम में भी एज ऑफ नाउ सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट। हाँ, तो कल अगर लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट हुआ तो हम ट्रेड इनिशिएट भी कर लेंगे और होल्ड भी कर लेंगे। स्टॉप एंड यूज टू बाई मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबाउट डब्ल्यूटीपी। बस ये 3 वर्ड याद रखना है, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, देन स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबाउट डब्ल्यूटीपी। दो बात ही, वो बाई हम इनिशिएट भी कर लेंगे और होल्ड भी कर लेंगे फॉर द प्रोजेक्टेड टारगेट ऑफ वीकली मिनिमम आरसी 23.6%। बट समझ लो कि एक्टिव सपोर्ट मिलता है, फ्रेश सपोर्ट मिलता है, स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं है और हम इनिशिएट करते हैं तो वील हैव टू वेट फॉर द एक्टिव सपोर्ट। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, initiate buying whenever immediate lower time frame trades with an active or fresh support with stop loss of lower time frame. This is also known as early buying. When current time frame trades with an active support, hold it. अगर साथ साथ में कल का कल ही दो टाइम फ्रेम भी सपोर्ट से चल जावे, पहले डेली में सपोर्ट मिले तो अर्ली बाइंग होगा, फिर करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जावे तो उसको हम कहेंगे फ्रंट रनर एंड टारगेट आरसी 23.6%। तो प्लीज, हम मुझे मालूम है इतनी सारी स्क्रिप्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट एक्टिव ट्रेडिंग जो है ये हमको मास्टरी करनी हो, इसके लिए स्पेशल वेबिनार इस तरह से फर्स्ट टाइम एवर रख रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डी एंड लुपिन आल्सो बाइंग में अभी नहीं है, तो जब कल डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलेगा तो देखेंगे। ये आईसीएफसी में इस तरह से भाई, ये दिस शुड बी ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम और डाउन ट्रेंड। और मंथली में भी ये बाइंग में है तो कैसे ओपन हुआ है एक बार देख लेते हैं। लुपिन डॉक्टर रेड्डी, अभी आया नहीं है मंथली के ट्रेड सेक्टर में बाइंग में, बट ये बाइंग में है। मंथली में भी आईसीएफसी ही ओपन हुआ है, राइट लुपिन, इसलिए ये दोनों बाइंग में ही है इंक्लूडिंग मंथली टाइम फ्रेम। आईसीएफसी ही है, राइट। Now I'm coming back to post opening weekly में ये आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड जो है ये सेकंड प्रेफरेंस है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है वो सेम है। सो लेट अस नॉट डिस्कस दैट। एंड री एंट्री इनटू आरसी और री बिगिन टू बाय दोनों एक ही है, तो आई विल गो फॉर री बिगिन टू बाय। इंडिगो आईसीआरसी ओपन होके आज एक्टिव रेजिस्टेंस मिलके लो लेस देन एफसी 23.6 टारगेट आ चुका है, राइट। तो इंडिगो में यहाँ पे कंडीशन है, पढ़ लेते हैं। Initiate buying whenever immediate lower time frame trades with an active or fresh support with stop loss of lower time frame. This is also known as early buying. Current time frame में support नहीं मिला हो और lower time frame में support मिल जाए और हम buying करते हैं assume करके कि current time frame में भी support मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं early buying.
और प्रीफर ICRC PC नो SG, बट इसमें कोई हायर गैप नहीं था, इसलिए पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप की बात नहीं। होल्ड व्हेन करंट टाइम फ्रेम आल्सो ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट, मतलब ICRC खुल के FC 23.6 आकर फॉलिंग चैनल से बाहर निकल गया, दैट इज नोन एज रीबिगिन टू बाई, और इसका टारगेट जो है वो RC 38.2% है, नॉट RC 23.6। री एंट्री इनटू RC और रीबिगिन टू बाई। तो इंडिगो एकदम अवेलेबल है कि कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। बस एक ही कंडीशन है कि ये रीबिगिन टू बाई इंटर चैनल जोन में होता है, तो लोअर बैंड ट्रेड नहीं करना। तो अभी तो ये 948 तक आया है, हो सकता है 941 42 भी आवे, जितना भी आवे, जहां से भी आवे, अपने को इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग में ध्यान रखना है कल के प्लान में। हाँ, करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला है ना, तो हमने स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है, तो एक काम कर सकते हैं, जिन्हों को स्टॉप एंड यूज टू सेल अडोप्ट किया हो, और ये खाली कल के लिए नहीं करना। ये जो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी समझाने जा रहा हूँ कि वीकली में बाइंग हो और डेली में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, तो एक ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है, हायर से ट्रेड करेगा 993.90, तो हम बाइंग करेंगे, इसको हम रिवर्सल बाई कहते हैं। अगर RAR में बाइंग हो या वेरिएट बाई में हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल जो है, तो ये एक्शन में कब आएगा? 948 लो, 955 WTP, PCDS 948, तो 948 के नीचे जाएगा तो ही तो एक्शन में आएगा। तो 948 के स्टॉप लॉस से ही ले सकते हैं, बट ये हमेशा करना, सिर्फ कल एक दिन के लिए इंडिगो में रेंडमली करने वाले हो तो मत करना, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन ट्रेड है। ये हम इससे ऐसा सोचते हैं कि PCDS ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा 10 ट्रेड करेंगे तो उसमें से 7-8 जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज बेस्ट यही है कि कल 2 जून को एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट मिले तो बाइंग करो, और 993.80 जब भी ट्रेड करे इस वीक में तो बाइंग आएगी आएगी, लेकिन वो काफी लेट हो जाएगा, 40 रुपये ऊपर हो जाएगा। तो एक बार जब भी बाइंग करेंगे तो 993 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर 993 पे वो ट्रेड करने पे फिर से रीइनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे तो इंडिगो तो हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, 993 की बात ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो वाला जो है ना लंबा जर्नी लेने का बाद उसमें चले गए। इंडिगो वीकली में थे हम, तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो अपने को तो रीबिगिन टू बाई की जो जर्नी लेनी है तो RC 38.2 TVLS तक ही लेनी है। तो कल डेली टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट मिले तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। करंट टाइम फ्रेम में रीबिगिन टू बाय हुआ, यानी कि 963.65 FC 14.6 TVHS के ऊपर ट्रेड किया तो रीबिगिन टू बाय कंफर्म होगा, तो ही हम होल्ड करेंगे फॉर द जर्नी ऑफ RC 38.2%। तो कल वीकली में मैं भी लिख रहा हूँ टाटा कंज्यूमर एंड इंडिगो। टाटा कंज्यूमर तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इंडिगो में उनको वेट करना है। तो एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बाइंग इन FC। नाम भले ही री एंट्री इनटू RC दिया हो, री बिगिन टू बाई दिया हो, या ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड दिया हो या डाउन ट्रेंड दिया हो, वो सब ठीक है, बट इट इज ऑल नोन एज वन सिनेरियो, बाइंग इन FC। और इसीलिए यहाँ पे हमने जो ट्रेड सेटअप बनाया है तो ऐसे ही बनाया, बाइंग इन FC, ट्रेंडिंग इन इंटर चैनल जोन, बाइंग इन FC। जो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन FC होता है, तो FC में स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, तो ये सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट 2 सिनेरियोज हमने यही कवर कर लिया, ICFC का और री एंट्री री बिगिन का, ये 2 सिनेरियो यही आ गया। तीसरा सिनेरियो बाइंग इन FC यहाँ पर है, राइट। और फिर बाइंग इन RC में 2 सिनेरियो है, दैट जब स्क्रिप्ट आएगी तो हम देखेंगे इसमें। तो हियर फिर से मैं आता हूँ पोस्ट ओपनिंग
वीकली। ये प्रेफरेंस वाइज भी यहाँ पे ऑर्डर भी बनाया है कि पहले ये लो, फिर ये री एंट्री इनटू आरसी। एक्चुअली उतना ज्यादा रिटर्न नहीं रहता है उसमें, क्योंकि आरसी 14.6 ट्रेड करने के बाद आरसी 38.2 आ गए तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसको भी एफसी 23.6 आने दो, 90.65 आ जावे, उसके बाद में अगर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। तो वहां पे हमको रीबिगिन टू बाई होके आरसी 38.2 की जर्नी मिलेगी। और प्लीज ध्यान रखो कि इस तरह के सेटअप सीख के मंथली में है ना, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, ईयरली में, आपकी टेम्परामेंट के ऊपर और कैश स्टॉक्स के ऊपर हम करते हैं। तो लार्जर टाइम फ्रेम्स जो है कैश स्टॉक्स में, ये सब सिनेरियो जो है इट इज ऑफरिंग नॉट लेस देन 15%। में बस खाली इतना ही ध्यान रखना है कि रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो ही हम बाय करेंगे, रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले तो ही हम सेल करेंगे। तो हियर काउंट में वी हैव कवर्ड टू सिनेरियोस आईसीएफसी में। तो आईसीएफसी ओपन एंड बाइंग, एंड सेकंड है री बिगिन टू बाय, री एंटर इनटू आरसी। ठीक है, देना पड़ता है, देता हूँ, बट री एंट्री इनटू आरसी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। हाँ, रिट्रेस होके मिलता हो तो बात अलग है। 14.6 के पास ये एक बहुत सुपर सेटअप है, इसमें जाऊं क्या? तीसरा सिनेरियो है फॉलिंग चैनल में लोअर बैंड ट्रेड करके स्टॉप यूज टू बाय हो, तो वैसा मंडे को तो मिलेगा नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ मिल सकता है। एंड लेट मी, ये 3 सिनेरियो फॉलिंग चैनल के हुए, 2 सिनेरियो राइजिंग में हुए, और दोनों में अपने पास केस स्टडी है। आईसीआरसी, नॉक नॉक इन आरसी, बंधन बैंक लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करते हैं तो उसमें अवेलेबल है। इसमें कंपलसरी राइजिंग चैनल बाजार खुला ना, मतलब कंपलसरी रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। तो ये रिट्रेस कैसे होगा? कल आईसीआरसी ओपन हुआ, आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आ गया। अब यहाँ से मिनिमम आरसी 14.6 तक, टीवीएचएस तक आना, लेकिन ये वैलिड सेल है तो रहने देते हैं। दिस इज वैलिड सेल, छोड़ देते हैं हम। जहाँ भी वैलिड बाई हो तो बाई करेंगे, कम से कम रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन तो होना। तो ये वैलिड सेल अपने को नहीं चाहिए, छोड़ो। आरएमएस सेल हायर देखते हैं। इसमें आरएमएसएल हायर, जितनी भी स्क्रिप्ट आरएमएसएल हायर खुलती है ना, जैसे हमने मंथली में बात की, उसी तरह से वीकली में इसमें जो भी स्क्रिप्ट रिट्रेस होगी, और होगी 8 में से 4 तो होगी, और उसमें बाद जब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। और रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। रिट्रेसमेंट मतलब क्या, कि जैसे बजाज फिन सर्विसेज है तो ये रेंज और डायरेक्ट बटन वैलिड बाई है, अच्छी बात है। और आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, और आरएमएसएल हायर ओपन होके आरसी 38.2 जो लेवल ट्रेडेड है ना, अक्रंस प्राइस आरसी 38.2 ट्रेड किया हुआ है, उसके टीवीएलएस के नीचे आवे 4546 के नीचे तो हम कहेंगे मिनिमम रिट्रेसमेंट। और आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आवे 4488 तो हम कहेंगे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में मिलता हो तो ज्यादा अच्छा है, मिनिमम रिट्रेसमेंट मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रिट्रेसमेंट होना कंडीशन नंबर 1। उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लोअर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिलता है, एक्टिव सपोर्ट पे हम बाइंग कर लेंगे, बट होल्ड करना हो तो लिखा हुआ है, नोट्स दी हुई है, अपर बैंड ट्रेड करना, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी देना, और उस प्लान का बीडीपी भी ट्रेड करेगा ही, किया हुआ ही रहेगा। अगर वो ट्रेड करता है तो हम होल्ड कर लेंगे। और फिर इसकी जो जर्नी होगी पूरी की पूरी की चेक लिस्ट में जाते हैं। इसकी एटीआर जो है
802 रुपया ATR है, यू नो, और ये नैरो ATR है। तो हम बहुत बार ये देखे हैं कि नैरो ATR हो तो एक्सपेंड होने के भी बहुत चांस है। तो यहाँ पे 802 रुपये की ATR है, तो 802 रुपया जहाँ से भी रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम से बढ़ेगा, तो लो प्लस 800 रुपया करेंगे तो उतना तो ये बढ़ेगा। सेम वे बजाज फाइनेंस, पहले तो प्लान खोलते ही मालूम पड़ता है कि हाँ रेंज और डायरेक्ट कैपिटल वैलिड बाई है, तो ये मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो, कंडीशन 1, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, कंडीशन 2, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। और इसकी भी ATR 450 रुपया है। पहले हम कुछ लोग, मुझे मालूम है ट्रेडर्स जो है वो हम बड़ी आइटम नहीं करते हैं, बट ट्रैक तो कीजिएगा, एक 25-50 शेयर तो लीजिएगा, राइट, एक हफ्ते के लिए होल्ड कीजिएगा, उसमें क्या मालूम पड़ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी RMSL हायर खुल के रिट्रेस हो तो बाइंग करेंगे। ये चारों स्क्रिप्ट सेम लाइक मंथली में MRF, NCC, SRF और TCS बात किए थे, इसी तरह से ये बहुत बेस्ट बाई है, चारों की चारों दी बेस्ट है इस वीक के लिए। बस एक कंडीशन, लोअर टाइम फ्रेम में, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होना, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, पूरी की पूरी ATR देगा। बजाज फिन सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख लेता हूँ, वैलिड बाई है, हाँ है। ये 8 स्क्रिप्ट, सॉरी, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी वैलिड बाई नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग नेक्स्ट प्रेफरेंस रखो। ये वैलिड बाई है तो फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। L&T फाइनेंस, L&T फाइनेंस में बहुत पहली बार ध्यान जान आई है इतने टाइम के बाद। मुझे याद है 125-26 में वो गजानन रोज L&T फाइनेंस हाउसिंग पूछते थे, और L&T फाइनेंस हाउसिंग हमने बहुत डिस्कस किया, और वहां पे वो बढ़ ही नहीं पाया कभी, और वहां से नॉन स्टॉप 54 रुपीज आया है। एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस भी वैलिड बाई है, पावर ग्रिड भी वैलिड बाई है, TCS भी वैलिड बाई है। तो ये 8 में से 7 स्क्रिप्ट वैलिड बाई है। आपको डायरेक्टली करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ऑल फ्यूचर स्टॉक्स वीकली डार्क ग्रीन, तो लाइट ग्रीन निकल जाएगी, बट डार्क ग्रीन जो है वो फिल्टर हो जाती है, तो सिर्फ डार्क ग्रीन ही आएगी। तो हियर एक्सेप्ट फॉर इंडिया बुल्स हाउसिंग 7 स्क्रिप्ट जो है RMSL हायर है। कल हम देखेंगे रिट्रेस होके बाइंग आती है तो हम इनिशिएशन प्राइस के साथ हम बाइंग की बात करेंगे, राइट। एंड बस यही है। और ये सेलिंग का ट्रेड सेटअप है, नॉन ट्रेंडिंग सेल है, नॉक नॉक इन RC और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, ये 3+ ऑन JGD इन FC सेलिंग। उससे अच्छा तो ये सेलिंग करें ना, ICRC लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड और बोथ, 4 स्क्रिप्ट है सेलिंग के लिए, और इसमें लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग कर लो, चारों जगह इंटैक्ट है। बस रिट्रेस होने, ICRC खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, रिट्रेस होने तो, एक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, रिट्रेस होने तो, एक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया, रिट्रेस होने तो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो बेचो, तो उसको हम कहेंगे रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में बेचना, इट इज नोन एज FRAR। और सीधा नहीं बेच सकते क्योंकि ये 1 जून को, अगर सीधा बेचना हो तो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस मिला, 11:30 को रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले ना, तो हम बेच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मिलने के, रेजिस्टेंस मिलने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो हम कहेंगे FR सेलिंग। बट ये अलर्ट सेलिंग है क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया, ये यहाँ पे 10:30 बजे रेजिस्टेंस मिला था, और फिर करंट टाइम फ्रेम, तो अर्ली सेलिंग था, कोई बात नहीं, इसमें सेलिंग ऑलरेडी है और सपोर्ट से चला है, एक्टिव सपोर्ट, कल फिर रेजिस्टेंस मिले तो बेच सकते हैं। माइंड ट्री, करंट टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम दोनों साथ में रेजिस्टेंस मिला तो वो नहीं चलेगा। NIIT करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस 3:30 बजे मिला, बट ये लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड टू सेल का रेजिस्टेंस है, देखते हैं।
ICRC ओपन कब हुआ? 10:30 बजे। तो उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन RC एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC below BDP. Fresh support in RC, yes. Stop and use to sell in RC, yes. और 1468 जब रेजिस्टेंस मिला तो BDP के नीचे मिला, yes. This is the most effective stop and use to sell. तो NIT टेक्नोलॉजी जो है ये हमको 1468 में ही आज जब सेल इनिशिएट हुआ तो यहीं पे सेलिंग इनिशिएट ICRC खुलने के बाद 1468 में इसको स्टॉप एंड यूज टू सेल यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। और 68 में 38.2 है, सामने WTP खड़ा है, तो वी शुड अलाउ इट टू रिट्रेस कि भाई मिनिमम रिट्रेसमेंट हो, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो तो बेचना चाहिए। और मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। कभी 38.2 से ट्रेड इनिशिएट करते हैं ना तो रुक जाओ, क्योंकि सामने 11.8 है, दोनों ब्रेकआउट पॉइंट एक साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं करेगा, एक बार तो रिट्रेस करेगा। तो वो रिट्रेसमेंट आया तो ये हम भले आज वेबिनार में डिस्कस कर रहे हैं, बट हम आगे भी काम आएगा आपको। NIT टेक 1476 में 20 तक रिट्रेस हुआ है और यहाँ पे इसको सेल है। अब इसका टारगेट क्या? ICRC खुला है तो फर्स्ट टारगेट है FC 23.6%। और हम कहेंगे कि वेरिड बाई है, कैसे बेचे? कोई बात नहीं, BDP के नीचे है ना, डाउन ट्रेंड की थियरी है ना, बेच सकते हैं, कोई बात नहीं। और फिर इसमें एक और ट्रेड मिलेगा कि FC 23.6 आ जावे तो आप मुझे पूछिएगा कि इसमें एक और ट्रेड कैसे है। फिर 23.6 38.2 तक आके रिट्रेस होके देयर विल बी वन मोर ट्रेड, तो विल सी। तो NIT टेक्नोलॉजी सेलिंग में है। माइंट्री वैलिड सेल है, हाँ वैलिड सेल है, तो बेस्ट सेल है। कभी जब रेजिस्टेंस मिले लो टाइम फ्रेम में, कहते यहाँ से रिट्रेस होके रेजिस्टेंस मिलने दो। और भारती एयरटेल भी वैलिड सेल है, नहीं वैलिड सेल नहीं है, उल्टा ब्लू है। तो ब्लू मतलब कम से कम वैलिड सेल होना या तो चॉकलेट कलर होना तो वो डाउन ट्रेंड है। ग्रीन और ब्लू जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग अप ट्रेंड है, तो हमको बाइंग नहीं करनी चाहिए, सॉरी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे, भारतीय एयरटेल को निकाल देंगे, माइंट्री, NIT और यस बैंक छोड़ो ना यार, ये चॉकलेट है ना, ये बेच सकते हैं, रेड और चॉकलेट बेच सकते हैं, लेकिन विल ट्रैक ओनली माइंट्री एंड मैं भी लिख रहा हूँ। टू सेल के लिए हमने बेस्ट निकाला है NIT और माइंट्री। और कैसे मैं रीड करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये आपको भी करना है। हालांकि कोई ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है, सब कुछ फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है अभी सिर्फ। और ये रिट्रेसमेंट क्लिक करना है, वी आर जस्ट लर्निंग which is the first best buy and which is the first best sell. There is no thought process, हाँ। और टाटा कंज्यूमर और इंडिगो ये हमने बाई में डाला है, बट इंडिगो किसी का मैसेज है कि भाई वैलिड बाई नहीं है, तो देख लेते हैं। ICFC में डॉक्टर रेड्डी, लुपिन और टाटा कंज्यूमर तीनों बेस्ट बाई हैं, और इंडिगो क्यों नहीं है? हाँ इंडिगो जाने देते हैं, वैलिड सेल में बाइंग नहीं करना है, ये कंडीशन रखो, तो इंडिगो हम निकाल देते हैं। सो वीकली में बाइंग में हम पूरा हफ्ता ट्रैक करेंगे टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी और लुपिन। और सेलिंग में हम वीकली में ट्रैक करेंगे NIT और माइंट्री, राइट। तब तक हमने जितना लिया, दिस इज ऑल्सो
बेस्ट सेल है ICRC, knock knock in RC and catching the falling knife. ट्रेंडिंग ट्रेड कर लो, फिर नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड हम कर सकते हैं। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड में तकलीफ ये है, जैसे ये ICRC हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो, नॉक नॉक इन RC एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो, तो ये नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड लाइट कलर में रखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है नॉन ट्रेंडिंग, फिल्टर भी करते हैं तो नॉन ट्रेंडिंग में है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि टारगेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं। इसका स्ट्राइक रेट जो है वो FC 23.6 आएगा ही आएगा, वैसा नहीं है। जैसे ICRC हायर गैप हो और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो तो बेचना चाहिए, लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले तो बेचना चाहिए। बट हर हायर गैप फिलअप होता तो हम हमारे पास पोस्ट क्लोजिंग हायर गैप बोल के जो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट भी है और उसमें भी ट्रेड सेटअप भी है, जो 3 साल पहले काफी पार्टिसिपेंट्स लोगों ने अडोप्ट किया हुआ, सीख रहे हैं। हम अभी अभी वो पोस्ट लूजिंग टोन वाले ट्रेड जो है, पोस्ट लूजिंग हायर गैप, पोस्ट लूजिंग नो हायर गैप, वो हमने सिखाना कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि one has to understand the difference between प्री ओपनिंग ट्रेड, ओपनिंग ट्रेड, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड। और पोस्ट लूजिंग टोन जो है वो करंट पीरियड में ट्रेड नहीं करना है, पोस्ट लूजिंग पीरियड में, वो भी नेक्स्ट वीक नहीं करना है। इट विल कमिंग सब्सिक्वेंट डेज, सब्सिक्वेंट वीक्स में कभी भी उसको ट्रैक करके ट्रेड करना रहता है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। સર RMSL હાયરમાં મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ક્રિપ્ટમાં 3+1 JGD ને FC છે, तो मैं रिट्रेसमेंट પછી बाय થશે? हाँ, इसलिए हम कंडीशन डाल रहे हैं कि रिट्रेस होने दो और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने दो तो ही बाय करेंगे ना। और उसको समझ लो कि भाई 3+1 का JGD आना हो तो हम वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। एक मिनट सब मैसेज देख लेता हूँ मैं, कोई कुछ कहना चाहता हो तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन एकदम राइट है कि भाई 3+1 ICRC 3+1 JGD हो और ICRC ओपन हुआ हो तो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो हम JGD तक बेचने की बात किए हैं। RMSL हायर ओपन हुआ और 3+1 JGD हो तो हम निफ्टी में काफी कुछ दूसरा भी ध्यान में रख के हम कभी कभार सेल बोले होंगे, लेकिन RMSL हायर में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, मतलब उस पर JGD नहीं आना है। लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला तो स्टॉप एंड इश्यू सेल होकर JGD आ जाएगा, तो अपने वो बाइंग के सेटअप में बाइंग है, बाइंग ही करेंगे। और सेलिंग ही करना हो तो ये 3+1 JGD इन FC है ना, ये SR ट्रांस फाइनेंस ICRC खुला है और लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले तो बेचो। दिस इज 3+1 JGD इन FC, ये जो फ्रेम्ड है वैलिड सेल भी है, ICRC भी ओपन हुआ है और लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले तो बेचो। बट तो इन बिटवीन JGD और BDP की जर्नी हो गई। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग, तो पहले जो ट्रेंडिंग ट्रेड है उसमें मास्टरी कर लो, फिर नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड में तो और मास्टरी करनी पड़ती है। उसमें मास्टरी एक ही है, कभी बेचा कभी नहीं बेचा, कभी लिया कभी नहीं लिया, वैसे नहीं। उसको एक ट्रेड सेटअप को अडोप्ट करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली उसको ट्रेड करना होगा, देन इट वर्क्स, राइट। तो पोस्ट क्लोजिंग टोन, सॉरी 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 पोस्ट ओपनिंग टोन जो है ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। और मंथली में और भी स्क्रिप्ट्स आएंगी, वीकली में भी और भी स्क्रिप्ट्स आएगी। हम 5 तरीके से बाइंग, 5 तरीके से सेलिंग करना सीखेंगे। और हमेशा प्लीज ये आपके पास रखिए, मैं भी वेबिनार के समय ये 5 पॉइंट जो है हमेशा मेरे पास रखता हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है। 5 ways बाइंग कम्स, एक रिट्रेस होकर, दूसरा करंट टाइम फ्रेम या लो टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, stop and use to buy in FC above WDP. This is the second way buying comes. There is a second best preference.
थर्ड बाइंग इज लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट, और उसमें फ्रेश सपोर्ट प्रिफर्ड रहेगा। फोर्थ वे इज अक्यूमुलेशन, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला हो और फिर करंट टाइम लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलता है, मतलब टूट के बढ़ा, अक्यूमुलेशन हुआ और फिर बढ़ा, दैट इज द फोर्थ वे। एंड फिफ्थ वे इज द बेस्ट वे, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो, वैलिड बाई हो, और लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, तो उसमें दो तरह से कर सकते हैं। वन इज कि लो या डब्ल्यूटीपी के पास आता है तो ले लो, हमेशा ले लो, फिर वो लो या डब्ल्यूटीपी का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया तो निकल जाना, और वहां से वो, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि भाई रिवर्सल बाय होगा। तो that will give you very good journey all the way from low and WDP to stop and use to sell resistance, and फिर वो resistance भी ऐड से ट्रेड करेगा। there is 5 way of buying, मैं बहुत अच्छे से केस स्टडी के साथ पूरा महीना ये सिखाना चाहता हूँ, ऑल द 5। फिर उसके नीचे कैसे होल्ड करना, कैसे स्टॉप लॉस रखना, कैसे किस किस के टारगेट है, ऑल दैट इज आल्सो देयर। इनडिसिप्लिन ट्रेड टू सेल जो है वो मैंने खाली नोट्स दी है, और जिसको समझना वो खुद ही समझ जाए, बट आई विल नॉट encourage this because कंसिस्टेंटली अगर इनडिसिप्लिन ट्रेड की जो 3 सिनारियो है, कंसिस्टेंटली 10 वीक्स के लिए हम करने वाले हो एक ही ट्रेड सेटअप 3 ट्रेड 10 टाइम्स तो ही है, लेकिन ये कोई कंसिस्टेंटली होने वाला बात नहीं है कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो, वो बात नहीं। फिर रीइनिशिएशन जो है वो हम ड्यूरिंग द वीक ड्यूरिंग द मंथ भी हम देखेंगे। रीइनिशिएशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि जिसमें बाइंग होने के बाद में और सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद में और बाइंग आती है। कुछ मैसेज है, आई डोंट नो, मैसेज करते हैं लेकिन वेबिनार में नहीं पूछते हैं। सर हायर गैप नो गैप समझा भी क्यों नहीं जरा। तो उसमें यहाँ पे जितनी भी स्क्रिप्ट्स है, ये सब जितनी भी बाइंग एंड ट्रेंडिंग है, सेलिंग एंड ट्रेंडिंग है, ये सब नो गैप वाली है। अगर हायर गैप है तो फिल्टर ही नहीं किया है। यहाँ पे आप जहाँ भी जितने भी ट्रेड सेटअप ले जाके देखोगे कि आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ राइट, ये 3 स्क्रिप्ट आई, यहाँ पे फॉलो अप एक्शन में गए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा नो गैप। तो हायर गैप में मैं बाइंग करवाता ही नहीं हूँ। उसमें फिर बाइंग करनी हो तो दैट इज ऑल वेरी, बहुत ज्यादा, कभी हायर गैप में बाइंग करे तो बहुत रिस्की है वो, कभी स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो वापस बेचना भी आना चाहिए। यहाँ भी आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम सेकंड ट्रेड सेटअप करो, एक भी ट्रेड सेटअप में है ना हायर गैप नहीं मिलेगा, लोअर गैप नहीं मिलेगा, सब में नो गैप ही फिल्टर किया हुआ है, ताकि वो, नहीं तो पहले हम मैन्युअली देखते थे। अब एक और, कितने कोई भी ले लो ना, ये री एंट्री ले लो, तो यहाँ भी फॉलो अप एक्शन में जाके देखो, ये गैप में नो गैप है, इसमें आपको समझना ही नहीं है। समझना क्या है, हायर गैप है तो बाइंग नहीं करना है, और नो गैप है तो वही बाइंग करना है, और वही यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। यहाँ पे ये देखो री बिगिन टू बाई, सब में नो गैप है, ये बहुत पहले से ध्यान रखा है, ओनली नो गैप। नो गैप ही बाइंग करेंगे, नो गैप ही सेलिंग करेंगे, ऐसी आरसी नॉक नॉक इन आरसी। यहाँ पे फॉलो एक्शन में जाके देखो नो गैप है, यहाँ भी सेलिंग के जितने भी ये ओपन करके देख लो, ये आरएमए से हायर है, 8 ट्रेड है, यस है, तो फॉलो एक्शन में जाके देखो तो नो गैप है। यहाँ पे इसी इसी सॉफ्टवेयर में अभी तो ट्रेंडिंग लेग जो है वैलिड बाय वैलिड सेल ओल्ड वर्जन से कॉपी किया है, कलर वगैरह। जब नए वर्जन में ट्रेंडिंग लेग हो जाएगा तो यहाँ पे फॉलो अप एक्शन में वैलिड बाय वैलिड सेल की कंडीशन फिल्टर हो जाएगी। तो आपको जो प्लान खोल के देखना पड़ता है कि ये रेंज और डायरेक्ट पैटर्न दोनों ग्रीन है तो ही बाई करूँ, वो भी नहीं देखना पड़ेगा, वो फिल्टर होके ही आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं हम, फ्यूचर स्टॉक्स ऑल डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन वाली स्क्रिप्ट आएगी, लेकिन फिर वो लाइट ग्रीन वाली मिस हो जाएगी। इसके लिए मैं ये कर सकते हो, ऑल वीकली डार्क ग्रीन वाली फिल्टर होगी,
ऑल वीकली डार्क रेड वाली ही फिल्टर होगी, ये डार्क रेड सेलिंग के लिए। बट जब यहाँ पे ट्रेंडिंग लेग बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम फिल्टर में ही कर लेंगे। फिर दो बातें देखनी होगी, अकॉर्डिंग टू RR बाइंग होना चाहिए और रिसेंट हाई सामने नहीं होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू RR यहाँ पे कॉलम जो है, ये RR डेली थोड़ा लेट अपडेट होता है 9 साढ़े 9 के बाद, तो यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू RR है तो बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। बट रिट्रेस होके जो भी बढ़ता है ना हमको बाइंग करेंगे। आई होप ही इज आंसर्ड। क्या पूछ रहे हो, क्यों मैसेज के थ्रू बात करते हो यार, क्यों अवेलेबल हो ना यार, पूछो ना यार डायरेक्ट, सो दैट एवरीवन विल बी बेनिफिटेड। मुझे एक्चुअली क्या इंग्लिश भी कम आती है तो मैसेज भी कम समझ में आते हैं, फिर रिप्लाई भी करना नहीं समझ में आता है। बोलो जतिन, क्या लिख रहे हो? सर ये आपने जो टाटा कंज्यूमर का बताया ना सर, तो कौन से ट्रेड सेटअप? सर डेली एज वेल एज वीकली, इट इज इन बोथ the patterns are very similar in both the time frames, and in both you will see, sir, after giving active support today in the last half an hour, it has actually re-entered the FC after touching the KISS value. We are talking about weekly time frame or daily time frame? Sir, you can look at weekly because it was a weekly trade for me. ICFC open, Yes, sir. active support at 330. Yes, sir. Sir, if you see the daily price action, you will see that then it has re-entered the FC, because if you see the value on the lower side is 362 and it made a low of 361.20. एक मिनट, कीप इट सिंपल। पहले हम वीकली ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वीकली को Yes, समझ sir. लेते हैं। ICFC open and active support at 330, राइट? तो यहाँ पे ICFC 10:30 बजे ओपन हुआ at 10:30 और डेली आल्सो ट्रेडेड विद सपोर्ट ओनली at 330. ICFC open at 330 only, both the time frame is traded with support at one time. Sir, if you see the last hour after coming out of the FC and giving a active support, it has again re-entered FC. What is? If you see the last, so if you go down, you will see it. If you go down, you'll be able to see what I'm saying. If you see the price, यहाँ पे re-entry into FC mention किया है, इधर नहीं आ रहा है सर, पर नीचे आ रहा है। यानी I don't know why the software has not caught it, but it has actually happened. What is re-entry into FC condition? Jatin, ICFC opens, comes out of falling channel, then this 367.80, this KISS value approaches, इसके ऊपर 5 पैसा minimum बताना. Then when it enters into FC again, it is called re-entry into FC. और ये ICFC exactly that has happened. Exactly that has happened. Exactly 367.80 आके उसके ऊपर 5 पैसा नहीं गया है सर। अभी इतना, यानी it is in for all practical purposes. And this 367.80 we don't know when it has come. This is एक सेकंड में समझो, एक ही सेंटेंस में ICFC opens active support and once again comes into falling channel, it is known as minimum retracement or maximum retracement. Sir, आप देखेंगे लो, सर the low for 330 from 3 to 330, 230 to 330 is 361.20 and it has closed there only at 361.30. So it is, which you will agree, sir, is it's on the lower side, lower value, traded value on the lower side, sir. So conceptually, am I making a mistake somewhere? It is called minimum retrieve. Forget about 5%, 10%, everything. So what is my stop loss in this trade then? What would be my stop loss in this trade if I am taking a weekly trade? Take minute, we'll come to that. First, I request you to understand what is minimum or maximum retracement, okay? ICFC opens and active support.
The moment it comes out of falling channel and then goes into, ये देखो एक ही स्क्रिप है और मिनिमम रिट्रेसमेंट है. ICFC ओपन होकर एक्टिव सपोर्ट मिलने के बाद who gave the support? FC 11.8% TVHS, right? That's correct. When prices comes below that, no, it वो उसको हम री एंट्री इनटू FC नहीं बोलेंगे, उसको हम करेंगे मिनिमम रिट्रेसमेंट. और जब when it comes up to support TVHS, what is support? FC 61.8%, उसका TVHS is 350 375, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिट्रेसमेंट, कोई भी एक स्क्रिप्ट ले लो, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आपके पास रिट्रेसमेंट की एक कॉलम दी हुई है, ये मिनिमम रिट्रेसमेंट 13th मई को इस प्लान में RMSL हायर ओपन हुआ, राइट? Yes or no? Yes. Then I'll come to your query also कि क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए. ऑल दिस फर्स्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ICFC खुलकर फॉलिंग चैनल से बाहर निकलकर वापस फॉलिंग चैनल में जाता है तो उसको री एंट्री इनटू FC नहीं बोलते हैं, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं. यहाँ पे RMSL हायर ओपन होके जो लेवल ट्रेड किया था 1044.80, उसी लेवल के TVLS के नीचे आया 1033.55, इसको हमने कहा मिनिमम रिट्रेसमेंट. Right. फिर रिसेंट में हम देखते हैं कि भाई लास्ट कुछ वीक का 22 मई 2020 से देखते हैं ICRC ओपन हुआ, एक्टिव रेजिस्टेंस मिला, फिर 976.75 के नीचे गया तो एक और 989 रेजिस्टेंस मिला. यस और नो? Yes. एंड कौन से लेवल ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है RC 11.8% TVHS, तो रेजिस्टेंस के TVLS 980 हाफ तक आना 12:30 बजे, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. रेजिस्टेंस TVHS तक आना इज नोन एज मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. तो यहाँ पे ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस होके जब वो वापस मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, TVLS ना सर, TV traded value on the lower side. TVHS तो Always- 989 है सर. whenever it is trading with resistance TVLS. Right. फिर ये सेकंड केस हम देखते हैं 26 मई को ICRC ओपन, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ है? लोअर बैंड ट्रेडेड, FC 38.2 ट्रेड किया 950.60, Yes. फिर ये जो वापस ऊपर जाता है ना 957.95, तो इसको बढ़ गया ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लेवल लोअर से ट्रेड किया उसी लेवल के अपर से ट्रेड करेगा तो हम उसको कहेंगे मिनिमम रिट्रेसमेंट. और रेजिस्टेंस FC 11.8% है, उसके TVLS तक आया तो हम उसको कहेंगे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट. Perfect sir. इसमें no doubt. This is all clear. हाँ, तो उसी तरह से इंटर चैनल जोन में ICFC ओपन होके एक्टिव सपोर्ट मिलता है और वापस फॉलिंग चैनल में जाता है अंदर, तो उसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे, उसको री एंट्री इनटू FC नहीं कहेंगे. और इसको बहुत अच्छे से सीखना हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में जाके री एंट्री इनटू FC किसको कहते हैं, उसके बहुत सारे केस स्टडीज अपने को हर वीक में मिलते रहते हैं. ICFC ओपन होके एक्टिव सपोर्ट होके वो RC 14.6 का जो किस वैल्यू है उसके ऊपर जाके फिर फॉलिंग में जाए ना, तो हम कहेंगे री एंट्री इनटू FC. Sir, तो इसमें as you were saying, if this, if tomorrow the retracement continues, where is my stop loss in this then? वो अभी आते हैं हम उसके ऊपर, बट फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड what is minimum retracement and what is maximum retracement. Yeah, yes, that I understood, sir.
नाउ विल कम टू कहाँ जाऊँ, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर है, हियर ICFC ओपन, यहाँ पे 3:30 बजे हमको एक्टिव सपोर्ट मिला। एंड दोनों फर्स्ट थिंग इज इफ लो देयर इज 4 वेज, एक तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और फिर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम होल्ड करेंगे। करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ICFC में Yes. और मिनिमम रिट्रेसमेंट भी हुआ 3:30 बजे वीकली में। Yes or no? Now tomorrow whenever lower time frame trades support knows, then only buying will come. अभी तक तो सिर्फ रिट्रेस ही हुआ है। You go through that notes, no, which I have given you. Can you please go through that notes? Yes, sir. Can you read that? Clue from lower time frame. वो clue 4 Yes, sir. लिखा है, गलत from lower time frame होना चाहिए। पढ़ो, can you please go through that? Current time frame trading into buying judgment, first scenario. Sir, एक second, I'm just opening that. It's not open in front of me. Sir, this is sent on WhatsApp, right? Yes. PDF फाइल बना के भेजी है। Yes, sir. Yes, sir. So that you can save also as document. And it is also हाँ, sir, available. And also it is available everywhere here. RAR scenarios, Sixa trading strategy, Sixa crux, wherever you go, no, in software, यहाँ पे आप help user manual में जाओगे, तो here also it is available. Right. Basic Sixa guide, price analysis course, Sixa trading strategy, RAR scenarios, whole theory. Shiksha Fatima presents. Everything is available. और मैंने व्हाट्सएप पे भी दे दिया, सॉफ्टवेयर में भी दे दिया, हर ट्रेड सेटर में भी दे दिया, यूजर मैन्युअल में भी दे दिया। Yes, sir. You go through that. Yes, sir. So, so I'm reading this. So, buying an FC along with support, ICFC, and it gives a fresh support. ICFC खुलकर जति फ्रेश सपोर्ट है ना, अपर बैंड लोअर बैंड ट्रेड करेगा तो फ्रेश सपोर्ट की लैंग्वेज आएगी। Right. विद इन इंटर चैनल जोन एक्टिव सपोर्ट की ही लैंग्वेज आएगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट रजिस्टर समरी में जाओ और वो रिपोर्ट जो है उसमें जितने भी केस स्टडीज है वो प्लीज करते रहा करो, so that you will know what is known as active support, what is within interchannel zone, within upper band and lower band, whatever supports are there is known as active support, and it is mentioned in light green color. Light green itself suggests active support. Light green itself suggests within interchannel zone. Here also in trading plan, no. In trading plan, when it is light green, this suggests active support, not fresh support. Dark green suggests this support also is in light green, dark green. Light green always suggests active support, dark green always suggests fresh support. Right. जैसे लुपिन है तो डार्क रेड है, तो इसने लोअर बैंड ट्रेड किया होगा, तो इट इज कमिंग इन डार्क रेड कलर, फ्रेश रेजिस्टेंस। बोलो, अब बोलो, ICFC एक्टिव सपोर्ट। Yes, sir. Can you go through the notes? आपको notes मिली या नहीं मिली? Sir, मिल गई है, but I'm just trying to see exactly what page are you reading, because I'm seeing something else. I'm on asking clue from low time frame, current time frame trading into buying judgment. This table is there, no, for 5 columns. Table is there. Correct. What is the first one? Initiation. Initiate buying when lower time frame. Initiate buying when 5 points are there on the header. Current time frame retraces. Correct. तो यहाँ पे first way is current time frame retraces. तो ये retrace हुआ 1 जून 3:30 बजे। Yes. अब during the week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, जब भी lower time frame में support मिले, buy कर लेना। वे लिखा हुआ initiate buying whenever lower time frame trades with any type of support. फिर होल्ड करने के लिए कंडीशन है, फिर टारगेट जो भी है वो है,
Second way is second box job, second column. Current time frame or lower time frame trades with SNR to buy support. And what is that? Fresh resistance in FC. Correct. And Then then of stop and SNR to buy. Above WDP. वो मेंशन किया हुआ है. Yes, sir. थर्ड मुझे एक्चुअली है ना, अगर ये आप लोग ये टेबल अच्छे से पढ़ लो ना, 5 कॉलम्स, तो वेबिनार वी कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी. थर्ड कॉलम पढ़ो. Lower time frame trades with an active or fresh support. So initiate buying when lower time frame trades with an active support or fresh support. बस. Active support means within interchannel. Fresh support means above upper band. Fourth is when lower time frame is trading with resistance, consider it as an accumulation. Initiate buying once lower time frame trades with fresh support. मतलब करंट टाइम फ्रेम जैसे लुपिन है, ये वैलिड बाई है, वैलिड बाई नहीं है, लेकिन ठीक है, ये एटलीस्ट करेक्शन सेल है, राइट? तो ये बाइंग में ही रहा, बाइंग का ही लेग है. एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? अक्यूमुलेशन. बाद में समझना, एक साथ में सब नहीं समझना. एंड ऑल दीज 5 फिल्टर्स नो जतिन, इट इज गिवन हियर. यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करना है. Then first you read no current time frame retracement is available here. Right. Second, if current time frame or lower time frame trades with stop and use to buy, which happens in post opening period only, not on Monday. तो यहाँ पे end का symbol आ जाएगा, end. So that is called stop and use to buy. Third, lower time frame trades with support. तो यहाँ पे ये filter आ गया था, जो third column है वो. फोर्थ कॉलम लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, तो ये आ गया. या तो सीधा अक्यूमुलेशन करना है तो यू टेक दिस अक्यूमुलेशन. जितनी भी स्क्रिप्ट अक्यूमुलेशन चल रही वो आ जाएगी. एंड फिफ्थ इज स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस. तो आप लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस में जाओ और फिर यहाँ पे अगर एंड का सिंबल है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस है. हर जगह एंड दिया हुआ है. That's all. Sir, इसमें थोड़ा ट्रिकी इसके लिए है सर, क्योंकि आज ही वो लोअर टाइम फ्रेम, इफ यू आर डूइंग अ वीकली ट्रेड, लोअर टाइम फ्रेम आल्सो गिव अ एक्टिव सपोर्ट टुडे. So it, you know, in a market moving fast. Sir, my basic question was, इसमें, you know, it was a valid buy, it was green, and then the lower time frame gives an active support. Right, what I did not wait for is the retracement. I thought it's a weekly trade, I'm getting a great buying opportunity, active support हो गया है. जतिन, बहुत सेफ ट्रेड करना है, बहुत इजी ट्रेड करना है, सबसे पहले रिट्रेसमेंट वाला सीख लो. रिट्रेस होके जो बढ़ेगा वो बेस्ट बाई है. उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस भी है, क्योंकि रिट्रेस होके बढ़ता है तो अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस भी मिलेगा. राइट. डोंट बी हरी टू बाय और सेल. जो इसीलिए फर्स्ट कॉलम में भी फर्स्ट टेबल वही रखा है और यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट ही समझाता हूँ हमेशा कि भाई पहले हमेशा रिट्रेस. अभी जो आज पूरा सेशन लिया हमने, इसमें जितनी भी बाइंग की स्क्रिप्ट्स है, हमने क्या कहा, आरएमएसएल हायर 8 स्क्रिप्ट खुली है. रिट्रेस होने तो फिर लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले तो बाई करना. मंथली में भी 4 स्क्रिप्ट्स हमने डिसाइड की, एमआरएफ, एनसीसी, एसआरएफ, टीसीएस, एंड वी आर हियर टुगेदर. अब देखना ये चारों स्क्रिप्ट रिट्रेस होने के बाद जैसे लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलता है ना, हाउ इट इज बिहेविंग. सर इसमें और भी एक इंटरेस्टिंग है कि वीकली एंड द डेली प्लान एंड द रेंज इज ऑलमोस्ट द सेम. So if you actually wait for the lower time frame to give you a active support or a fresh support again, it is possible that the weekly. जतिन, yes sir, फ्राइडे को, मंडे टू फ्राइडे की जो जर्नी है वो सिर्फ एक ही दिन में फ्राइडे हुई होगी लास्ट वीक. तो फ्राइडे का और मंडे का प्लान एक ही बनेगा ना, डेली का और वीकेंड का एक ही बनेगा. लेकिन वो बात ही कहाँ है, मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ. इतना डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है.
बाइंग के जजमेंट में है, फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग क्लिक किया, फिर लो टाइम फ्रेम करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट क्लिक किया, बस लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करो। एक सेंटेंस का है, वन लाइनर, ओनली वन लाइनर। फिर से बोलूं? नहीं सर, वो क्लियर है, इज जस्ट वो लोअर क्यों? सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट भी आज ही मिला है और रिट्रेसमेंट भी आज ही हुआ है उसके बाद। हाँ, तो सपोर्ट मिलने के बाद रिट्रेस हो सकता है ना, सेम डे भी हो सकता है, से नेक्स्ट आवर भी हो सकता है, व्हाट ए बिग डील, नेक्स्ट डे भी हो सकता है। ड्यूरिंग द वीक सर जब भी रिट्रेस होगा उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो बाई करेंगे। जतिन, डोंट कीप इट ब्रीफ, नो, इसी बात को पकड़ के रखेंगे। नहीं, तो मैं पकड़ नहीं रहा सर। इतना मेरे को लग रहा है सर कि मेरा जो ओल्ड सिस्टम था ना सर, आपने जो पहले सिखाया था उसमें वो अपना स्टॉप लॉस था कि अगर ऐसा होता है कि इफ यू हैव बॉट इट विद एन एक्टिव सपोर्ट, तो हम वर्ड यूज नहीं करते थे। यू वर सेइंग दैट द मार्केट हैज, द स्टॉक हैज come out of the FC, and then if it re-enters FC, which it happened in this case, then that's your stop loss, is what I remember from the old system. Maybe maybe it's my mistake and I've missed something. नहीं है यार, ओल्ड में भी यही था कि ओल्ड और न्यू में एक भी फर्क नहीं है, एक पैसे का भी। उस समय भी री एंट्री इनटू एफसी का यही कॉन्सेप्ट था कि आईसीएफसी खुल के 14.6 वैल्यू तक आना और फिर फॉलिंग चैनल में जाना, उसी को हम री एंट्री इनटू एफसी कहते थे। उस समय भी, आज से 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी और आज भी, और लाइफ टाइम के लिए यही रहेगा, री एंट्री इनटू एफसी। Right. Okay sir, clear. क्लियर नहीं है जतिन? सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी रिपोर्ट जो है उसके केस स्टडी करो। मैं हर वेबिनार में आपको कहता हूँ और हर वेबिनार में आपसे बात करता हूँ, तो यही समझ में आता है कि यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर ट्रेड्स, go for trades, no problem, but also please go through the support resistance summary scenario जो आज से 3 साल पहले अपने पास अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है, तो उसका यूज करो, ताकि है ना एक एक सेंटेंस में है ना, देखो यहाँ पे आधा घंटा भी बात करेंगे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, बट you will be thoroughly confused until you are not going through the support resistance summary report, Right. which we are not doing. No, sir, I definitely learned something new right now. I did not know this way of looking at it. So I think in my mind, I thought this was a stop loss. So I initiated and I covered, I closed my position also today only, thinking that stop loss has been hit. That if you understood support resistance summary report, all this scenario, let me go again here. ICFC active support, ICRC re-begin to buy, ICRC re-entry into FC, RC fresh support, and what is minimum retracement, maximum retracement, ये अगर आपने समझा रहता ना, तो इसको आप समझते कि ICFC खुल के फॉलिंग चैनल में बाहर निकल के वापस फॉलिंग चैनल में जाना, उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। Any decline in price nearer to support is a retracement. Okay. Always. ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। ये लर्निंग हो गई, एक्चुअली लर्निंग शुड नॉट बी देयर इन द वेबिनार्स, क्वेरीज होनी चाहिए, और लर्निंग भी हो सकती है, बट विदाउट गोइंग थ्रू द सपोर्ट रेजिस्टेंस सिनेरियो रिपोर्ट सीधा वेबिनार में सीखेंगे तो वो कभी होगा ही नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई, यू आल्सो वोंट बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ। हाँ चेतन बोलो। सर एक सवाल છે, but it is not regarding the trade setup, it is regarding a stop and levers to buy and sell, કેમ કે એમાં છે ને if you can take up, yeah, if I can ask you, देखो RAR और स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल इन एक्शन, रिवर्सल बाय, वो सब है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे ही लेंगे। ठीक है, नहीं कहते हैं ना सर, આજે છે ને એની અંદર that has been activated, so I just wanted to understand कि भाई how do I initiate it? लास्ट 8 महीने से ना लगातार यही कर रहे हैं, और ये बजट का फॉल आने के बाद में तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस को छोड़ के वही कर रहे हैं, तो जो No लोग problem. इसको कमिटमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, दे आल्सो नीड टू बी जस्टिफाइड।
नो प्रॉब्लम, હું તો ના Attendance भी काफी अच्छी है, एक्टिव ट्रेडर्स की अटेंडेंस भी अच्छी है, क्योंकि देर आर मेनी हु डजंट वांट टू अडॉप्ट आरएआर, क्योंकि उसमें रिट्रेसमेंट हो कि जैसे हम 900 रुपए से 12% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि 1240 आएगा, लेकिन कैसे टूट टूट के वो आता है। एक बार भी पीसीएस या पीसीडीएस ट्रेड नहीं किया, लेकिन वो जो 1115 से 1077 आना, 1110 से 1077 आना, फिर 1140 जाना, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स जो है वो आरएआर, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। वो मुझे समझ में आ रहा है, और वो 1240 तक का वेट भी नहीं करेंगे। हम भले ही मैरी को 257 से 277 से बोल रहे हैं कि 327 तो ट्रेड करेगा, और 327 ट्रेड करेगा तो 5% देगा, लेकिन वो 327 ट्रेड करके उसके बाद में टूट के पीसीएस पीसीडीएस ट्रेड किया ही नहीं, और बाद में 350 आया है। आइडिया हमने 3 साढ़े 3 में बोला कि भाई 7 आएगा, 8 आएगा, जो भी आएगा, लेकिन वो कैसे वो हो सकता है ना। एक्टिव ट्रेडर्स जो है उनको बस ये विद इन इंटरचैनल जोन जो है आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर में भी बहुत अच्छी जर्नी 4-5% मिलती है। दे वांट क्विक प्रॉफिट, क्विक रिवार्ड, क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री एंड अनदर ट्रेड। तो लेट अस जस्टिफाई देम आल्सो बोथ। ये तो बेसिक शिक्षा है, और ये तो पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करो तो भी ये आना ही चाहिए। हाँ दलजीत। Yes, sir. Hello. यस यस दलजीत बोलिए। Just a small clarification. Just now we were doing this RMSL higher plus opening climbing by trades in post-opening week trade. So there the scripts are Bajaj Finserv and Finance, LIC Housing also. Now in your safe sell list of weekly time frame last week that you shared, most of these scripts are there also. L&D Finance, all of these finance scripts are there. Keep So view based. here they are coming buying and there they are into selling list. नो So प्रॉब्लम। which one to हमने पहले भी बात की है कि इट इज देयर इन सेलिंग राइट, पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी दूर होगा, तो Yes. एक्टिव ट्रेडिंग में आती है तो बाय करो। Okay. एक्टिव ट्रेडिंग को और पोजिशनल ट्रेडिंग का जो व्यू बेस्ड ट्रेडिंग है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। देयर इज 3 टाइप ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग में। प्री ओपनिंग में हम सिर्फ ट्रेड फाइंड करते हैं, जो मैंने अभी जो 17 स्क्रिप्ट भेजी वो सब प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में से आई हैव सेंट। Right. क्योंकि मेरे माइंड में था कि भाई ये जून महीना अपने को बहुत अच्छे से एक्टिव ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के साथ, इनिशिएशन स्ट्रेटेजी के साथ समझानी है। ठीक है। और फिर जो ओपनिंग टोन जो है उसमें जो हम करते हैं वो पोस्ट ओपनिंग टोन में नहीं करते हैं। और पोस्ट ओपनिंग टोन जो है वो यही है कि भाई यहाँ पे रिट्रेस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय कर लो। और उसका जो सेलिंग का व्यू जो है, वो सेलिंग का व्यू कब कंफर्म होगा, और वो कौन सा व्यू है, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग है या तो पैसिव Right. ट्रेडिंग उस व्यू निकाला होगा। इट विल गेट कंफर्म ओनली व्हेन पीसीएस और पीसीडीएस ट्रेड्स ऑन लोअर साइड। Right. अभी अपने पास एक और पोस्ट क्लोजिंग, ये जो मार्केट जब भी बंद होता है तो उसके बाद में हमारे पास 7-8 मैंने काउंट नहीं किए हैं, बट वी आर हैविंग पोस्ट ओपनिंग ट्रेड आल्सो, एंड दैट इज अगेन व्यू बेस्ड, जहाँ पे हमको ट्रैक करना है। और वी डोंट नो कि भाई 1 हफ्ता ट्रैक करना है या 4 वीक्स ट्रैक करना है, पर जब भी उसमें ट्रेड आएगा तो हम करेंगे। अगर बाइंग का व्यू है तो जब भी बाइंग आएगी तो हम करेंगे, एंड ऑल सेलिंग विल इग्नोर। Okay. तो एक्टिव ट्रेडिंग को और पोजिशनल ट्रेडिंग को क्लब मत कीजिए। क्या था वो बजाज फाइनेंस, लेट मी गो थ्रू। That was in that list of safe sell list. Huh? वीकली में ना, Yeah, weekly time frame. हाँ बजाज फाइनेंस रेजिस्टेंस 2081 है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ इसमें बजाज फाइनेंस Yeah, RMSL climbing by RMSL higher opening climbing by trades. 8 scripts जो है। दिस वन राइट। Yeah. बजाज फाइनेंस 2081 लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। Right.
that has been traded already. Yeah, so it is in any case out of that list. It is out of that list, Hmm. so we need not bother. No, but LIC housing is still in that list, no? Because LIC 296 is housing, not present. ठीक है, LIC housing देखते हैं. LIC housing 296.85 है, right? Yes. And here LIC housing finance यहाँ पे 249 ही है अभी. हाँ, so अभी बहुत दूर है. कितना दूर है? तब तक कोई एक्टिव ट्रेडिंग में ATR जर्नी RMSL हायर खुल के रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है. इसकी ATR ही कितनी है? 20 रुपया होगी. 44 रुपीज है. 45. तो अपना टारगेट जो है वो आ जाएगा, जो भी है 296 के पहले आ जाएगा. वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट. हाँ, 296 के अगर आपको क्लब करना है, सबसे पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीलिंग की लिस्ट को और एक्टिव ट्रेडिंग की लिस्ट को क्लब मत कीजिए. और आप करते हो, अच्छी बात है. जब 296 का रेजिस्टेंस आवे ना, उसके पहले स्क्वायर ऑफ कर देना व्हेन वी आर फेसिंग दैट. राइट. बट फॉर दैट एक्टिव ट्रेडिंग में जो बाइंग आती है ना, उसको इग्नोर मत करो. उसको इग्नोर मत करो, छोड़ो मत. हाँ, करेक्ट. वो जो लिस्ट है, वो 296.85 में अगर किसी के पास LIC हाउसिंग फाइनेंस पड़ा है, हाँ, वो जिस तरह है, समझ लो कि वो बाइंग करने जा रहा है, तो उसको बाइंग नहीं करनी चाहिए. फ्रेश इन्वेस्टमेंट LIC हाउसिंग में नहीं करना चाहिए. दूसरा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेस कोई ट्रेड है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, तो 296.85 आने के बाद जब भी एक PCS या PCDS लोअर साइड ट्रेड करे तो बेच दो ऑन रिवर्सल. ठीक. और दैट इट इज. और फिर सेलिंग करना है तो सेलिंग भी करो. जब भी 296.85 आकर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 296.85 आकर जब भी PCS या PCDS ट्रेड करके चलेगा वो, तो 213.185 की जर्नी भी है. हाँ जी. बट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बजाज फाइनेंस में रेजिस्टेंस ट्रेड कर लिया तो आउट ऑफ द लिस्ट हो गया. आउट ऑफ लिस्ट हो गया, ये भी लिस्ट से बाहर जा सकता है. तो जब तक 296.85 आता है तब तक तो बाई करो. फिर वो तो रिवर्सल में बेचना है ना, जब सेलिंग आएगी तब. करेक्ट. यही बात है. दिस इज कॉल्ड व्यू बेस्ड ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्पेशल सिनारियोस. या तो ऐसा ही होगा कि यही अभी तो दलजीत हम सिर्फ डेली वीकली हम देख रहे हैं और मैक्सिमम मंथली देख रहे हैं. अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी जाएंगे ना, तो एक भी टाइम फ्रेम का व्यू है ना मैच नहीं होगा. राइट. तो हमको अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ट्रेड करना है तो जैसे आज मैसेज में लिखा है वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं. करेक्ट. बट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली के स्टॉप लॉस जो है बहुत दूर है. तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में अगर बाइंग है और जब भी वीकली में बाइंग आएगी तो पूरा क्वार्टर, पूरा हाफ ईयर, पूरा ईयर बाइंग करूंगा. और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में सेलिंग है तो पूरा क्वार्टर, पूरा हाफ ईयर, पूरा ईयर जब भी वीकली में सेलिंग आएगी तो सेलिंग करूंगा. या तो एक और है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में बाइंग है. आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्चुअली, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्यू बेस अलग है. LIC हाउसिंग का व्यू अलग है, बजाज फाइनेंस का व्यू अलग है, ट्रेड अलग है. अब जैसे हम ईयरली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये तो मैं छू ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ईयरली में बाइंग होगी तो वीकली में सेलिंग. वी हैव टू नो कि भाई ईयरली में बाइंग है तो वीकली में जब सेलिंग के व्यू आते हैं, सब जब सेलिंग के सेटअप आते हैं उसको इग्नोर करो. जब बाइंग के सेटअप आते हैं पूरा साल बाइंग करो. तो वीकली समझ लो कि ईयरली में बाइंग है तो वीकली का PCR या PCC भी ट्रेड कर ले तो बाइंग करो. एक काउंट में यहाँ पे बाइंग इन ICFC लोअर टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड और बहुत 12 स्क्रिप्ट है. ऐसे देखा जाए तो there are so many scripts in buying also, selling also, buying in trading 27 है. तो यहाँ पे हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करेंगे तो 27 में से 9 हो गई. इसमें करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करेंगे तो 8 हो गई. ऑल दीज 8 स्क्रिप्ट्स पूरे साल के लिए बाइंग है. बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, GMR इंफ्रा, HDFC लाइफ, ICICI. लेकिन ये स्क्रिप्ट्स है ना, इसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स वीकली में सेलिंग भी रहेगी, कुछ होता रहेगा. तो मैं देखूंगा कि वीकली बाइंग है तो मैं वीकली में सेल कैसे करूं. भैया मैं वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर हूं, तो मैं वीकली में सेल आती है तो कर उसका जर्नी 23
क्योंकि वीकली में अगर सेल है तो मंथली का वो नथिंग बट रिट्रेसमेंट है, Correct. ये रिट्रेसमेंट है, क्वार्टरली का रिट्रेसमेंट है, और Absolutely. 8 सिर्फ ईयरली टाइम फ्रेम में आएंगे, और ऑल द 8 स्टेप्स के टारगेट जब भी जो भी है वो आएंगे. Correct. Understood. But we cannot club. We तीन तरह can't के, club. we should not club because three types of positional view के ट्रेड है. एक तो जो स्पेशल सिनारियो बोल के भेजता हूँ वो, दूसरा पोस्ट क्लोजिंग टून, तीसरा ये ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली टाइम फ्रेम, एंड दिस विल नेवर मैच. Correct. Correct. बट Agree. मैं चाहता हूँ कि आप जैसे वीकली टाइम फ्रेम में अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अच्छी मास्टरी आ गई कोई 2-3 ट्रेड सेटअप के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम में, लो टाइम फ्रेम में क्लू लेके नहीं देखना है, तो धीरे से मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ. इसीलिए इस बार मैंने मंथली भी इंट्रोड्यूस किया है. ठीक. और एक बार मंथली में टेम्परामेंट बन गया, हम्म. अच्छे से ट्रेडिंग कर ली, 6 महीने 8 महीने मंथली अच्छे से कर लिया, फिर नो नीड ऑफ माय परमिशन ऑल्सो, सीधा आपको जो चीज ठीक लगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली में शिफ्ट हो जाओ. क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है, सब में सेम है. Same here. ऐसा नहीं कि ईयरली के रूल्स अलग है, ये पीसी इन्वेस्ट टू बाय ईयरली में एमएफएसएल, लेकिन ये देखो तो कितना ऊपर नीचे होके फिर वो बढ़ता है. Correct. मैंने अपने पास एक और प्रोविजन है यहाँ पे जो मैंने कभी हाईलाइट नहीं की, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए है कि ये यहाँ पे सपोर्ट कंसोलिडेटेड टोन दिया हुआ है. हाँ जी. उसमें सब सारे टाइम फ्रेम. दिस नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, और एक्सपर्टीज एक ही चीज, मैं कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ, उसी टाइम फ्रेम का एंट्री एग्जिट और इनिशिएशन होना चाहिए. अभी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली ये सब समझा दे बनू तो कितने लोग कर पाएंगे, वी डोंट नो. इसलिए आई एम स्टिकिंग माई सेल्फ ओनली वीकली टाइम फ्रेम. Only weekly. मंथली भी पहली बार ले रहा हूँ आज, अच्छा. Good. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई लो टाइम फ्रेम में से क्लू, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में से क्लू ले लेके काम करना, उससे अच्छा मंथली वीकली करना अच्छा है. Monthly, weekly is better. Right. ठीक है ना. ठीक. Yeah. Thank एक 1 minute, I need to have some water. Anyone else? हाँ गजानन. सर गुड इवनिंग. तो Good मेरा evening. क्वेरी आईसीआरसी प्लस हायर गैप प्लस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वो ट्रेड सेटअप में है. वो प्री ओपनिंग में देयर वर 20 स्टॉक, ओपनिंग में देयर वर 20 स्टॉक्स टुडे, एंड आउट ऑफ दैट आईसीआईसीआई बैंक एंड मुथूट फाइनेंस. वीकली में One minute. I'm coming to weekly. या ओपनिंग सेटअप में थे वो पोस्ट ओपनिंग में अभी आए नहीं है वो. तो एक तो वो भी क्वेरी है, और दूसरा डेली में स्टॉप एंड वर्स टू सेल आज हो चुका था उसका. तो क्या उस आईसीआरसी प्लस हायर गैप प्लस कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, तो ये नॉन ट्रेंडिंग वाला हो गया, हायर गैप वाला सेलिंग में है. हाँ, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, और उसमें आईसीआईसीआई बैंक एंड मुथूट फाइनेंस दे वर देयर इन ओपनिंग ट्रेड सेटअप. अभी पोस्ट ओपनिंग में आए नहीं है वो, पर आज के ओपनिंग ट्रेड सेटअप में देयर वर 20 स्टॉक्स. तो उसमें से वो 2 में डेली में स्टॉप एंड वर्स टू सेल हो गया था, तो उसको बेचना कब था? मेरी कॉलम तो बहुत डिफिकल्ट हो गया. हाँ, ये वीकली में हायर गैप है और इसका डेली में स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो चुका है. वीकली आईसीआरसी हायर गैप, राइट? हाँ, एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ. हाँ करेक्ट. और डेली में आज स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हो गया है इसमें.
ऐसे दो स्क्रिप्ट में हुआ। हाँ तो बेच सकते हैं ना। I'll come to lower time frame tone. हाँ, तो इसका रिट्रेसमेंट के लिए फिर डेली में वेट करना था स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होने के बाद 339 से 352 है तो। आप बोलो, और आप बोलो। इसका प्लान तो ये जरा QCL पे क्लिक करेंगे सर, यहाँ पे नहीं अब ट्रेंड का प्लान है तो रिट्रेस तो होगा ना बस। ऐसा। हाँ और हायर गैप है तो रिट्रेस नहीं भी हो, हाँ बट हम वीकली ट्रेडर है और डेली हाँ में स्टॉक सेल होता है, तो हाँ बिलो बीडीपी है ना, जैसे हमने कोई एक केस स्टडी देखा, वो बेस्ट सेल हाँ रहा है। वो बीडीपी है तो ओके रिट्रेसमेंट में बेचो। ओके क्यों? हाँ हाँ क्यों रिट्रेसमेंट में हाँ बेचो? क्योंकि हाँ आईसीआरसी हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हाँ ट्रेंडिंग ट्रेड है, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है। नॉन ट्रेंडिंग है। तो मैं रिट्रेसमेंट में बिका तो बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ओके 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 ये दिस इज व्हाट आई वांटेड। हाँ ट्रेंडिंग भी हम कहते हैं कि रिट्रेसमेंट होने के बाद बेचो। हाँ हाँ तो नॉन ट्रेडिंग ट्रेड तो, हालांकि ये तो अभी तक करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला ही नहीं है। हाँ करंट टाइम फ्रेम में नहीं मिला है। हाँ, करेक्ट। तो होने दो रिट्रेस, फिर बेचेंगे। हाँ हाँ ओके ओके गुड गुड हो गया नॉन ट्रेड। ट्रेंडिंग इसलिए है ना गजानंद सर, हाँ यहाँ हाँ पे ये बाइंग इन ट्रेंडिंग, बाइंग इन नॉन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन नॉन ट्रेंडिंग, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क लाइट। ग्रेड, ये हाँ सब इसे बनाया हुआ है। यहाँ करेक्ट पे करेक्ट। बाइंग डार्क या ग्रीन, लाइट ग्रीन, हाँ ये डार्क हाँ ग्रीन, लाइट ग्रीन सब, ये लाइट रेड है, तो यस नॉन है। नॉन ट्रेंडिंग हाँ ऑलवेज अलाउ टू रिट्रेस। यस 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 आंसर्ड। आई गॉट द आंसर। ठीक है। थैंक यू सर। और नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड जब ट्रेंडिंग होता है ना, मतलब आईसीआरसी हायर गैप हो और एफसी 23.6 38.2 आ गया, फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, री बिगिन टू बाय हो करंट टाइम फ्रेम में, तो बेस्ट बाय बन जाता है, देन इट बिकम्स ट्रेंडिंग। बोलो हितेश भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे को पूछना था कि वो जो आपने बेस्ट बाय इन वीकली टाइम फ्रेम जो दिया है ना सर, सर उसमें सेकंड कंडीशन है कि इफ ओपन्स इनटू आरसी इट शुड बी विथ ट्रेडिंग विथ नो हायर गैप। सर जो हायर गैप से जो स्क्रिप्ट ओपन हुई है उसको हमको फॉलो नहीं करना है ना? नहीं करना, यहाँ पे जो पोस्ट ऑप्टिक ट्रेड सेटअप पेजेस में है ना, सब नो गैप वाले ही आएंगे, जो भी मैंने फॉलो अप एक्शन एक एक खोल के बताया। एक भी स्क्रिप्ट है ना, लोअर गैप है तो बाइंग में नहीं आएगी, लोअर गैप है तो सेलिंग में नहीं आएगी। ओके ठीक है। जी सर। ओके हायर गैप में हमेशा एक डर रहता है कि बाजार है ना टूट के बीडीपी के पास आएगा। लोअर गैप में हमेशा एक डर रहता है कि बाजार बढ़ के है ना डब्ल्यूडीपी के पास आएगा। इसके लिए हम नो गैप ही प्रेफर करते हैं। બોલો મેહુલભાઈ। સાહેબ एनसीसी માં ક્વેરી હતી, તમે હમણાં आपने अभी मंथली प्लान में बताया तो मैं एनसीसी फॉलो कर रहा हूँ। आज 261 क्लाइंबिंग बाय 261 पे उसको मैंने सेल किया जो क्वांटिटी मेरे पास था। बाइंग का पोजीशन तो कवर किया ना, नहीं किया। बाइंग का पोजीशन हाँ मैंने सेल किया क्यों, और उसका एक 30 अप्रैल का स्टॉप एंड रिवर्स का भी वो रेजिस्टेंस था 27.90। देख ना मंथली में तो
एनसीसी बोलिए। सर मेरे पास क्वांटिटी था, वो मैंने बेचा आज डेली में 261 RC 261 पे, और अभी ये डिस्ट्रेस होगा तो, और इसका स्टॉप एंड रिवर्स 30 अप्रैल को है ना 27.90 था, तो इसके लिए मैंने दोनों देख के उसको सेल कर दिया। तो अभी इसका जो रिट्रेसमेंट है उस पे आपने बोला एक बार बाय कर लेने का, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। रिट्रेसमेंट ओके, हो वो एक्टिव ट्रेडर के लिए। तो बाई करना है। सॉरी। करंट टाइम फ्रेम में ये चारों स्क्रिप्ट करंट टाइम फ्रेम में हाँ, रिट्रेस, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट, कोई बाई करनी है। ओके ओके, मतलब मंथली में रिट्रेस हो और वीकली में सपोर्ट मिले तो बाय करना, वरना मेरा जो पोजीशन है वो एज इट इज में कैरी कर सकता, मतलब सेल किया उसको मैं वापस बाय नहीं करूँ। थर्टियथ अप्रैल को इसका स्टॉप एंड रिवर्स, उसका पीसीडीएस नीचे ट्रेड भी कर लिया है, तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर मान रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर 30th अप्रैल का, 30th अप्रैल 30th, बस 30th अप्रैल का ये स्टॉप एंड रिवर्स है, उसका पीसीडीएस है, वो लोअर ट्रेड कर लिया था उसका इसलिए सब कुछ, स्ट्रॉन्ग तो रेजिस्टेंस हो। तो हाँ, तो 2790, और ऐसा कल का प्लान देखा जाए ना सर, तो RC 100 है, और पीसीसी भी जो 2850 है वो भी RC 100 का ये आ रहा है। बराबर है। 2790 का है, वहीं से स्टॉप एंड टू सेलिंग एक्शन आया था और वहां पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 2570 से भी ये हेलो, 2160। हाँ ठीक है ना, एक सेकंड ठीक है रुको। ना सर? ठीक है। तो एज इट इज सेलिंग पोजीशन विद स्टॉप लॉस। सपोर्ट मिले तो ही बाई होगी। एनसीसी वीकली में है ना, हायर गैप है, हाँ बीडीपी सर, के पास आवे तो वहां पे वापस ले लेंगे। बीडीपी के नहीं, पास हायर गैप नहीं है। नहीं नहीं, अरे सर हायर हायर गैप है, हाँ, लेकिन ये हायर गैप तो FC 23.6 का हायर गैप हो ना, स्लीपिंग ब्यूटी का तो कुछ फ्रूटफुल रहता है, नॉट एन इश्यू। 23.05 कल मालूम पड़ जाएगा ना इसमें। ओके ठीक है सर। और इस ठीक है इसको सर, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके सर, लेट अस वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट मंथली में रिट्रेसमेंट की तो वेट करें। ओके सर, फाइन। हाँ मेहुल बोलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yes, sir. Just wanted to ask, L&T did a weekly higher gap, but it's not showing in the post-opening page, trade setup pages. Many Bank Nifty, L&T, many scripts, sir. उसकी जो कंडीशंस है ना, कौन से ट्रेड सेटअप में आपको चाहिए, मंथली में? नहीं सर, वीकली ICRC हायर गैप सर। आप चेक करेंगे ना, तो इज नॉट शोइंग ओनली एनी ट्रेड टुडे। एक्सपेंडेड ATR होगा, उसकी जो कंडीशंस नहीं है सर, नहीं है सर। एक कंडीशन देखते हैं। यस यस यस। 1 मिनट। अभी गजाना ने भी बोला कि 20 स्क्रिप्ट थी। हाँ
आईसीआरसी हायर गैप की एक भी स्क्रिप्ट नहीं है ये इसमें। एक दो केस स्टडी आप भेजो, मेरे पास से मिल ही जाएगी। आई विल गेट इट चेक्ड। Okay, sir. And one more thing, वो जो query था जतिन भाई का, I messaged you also that in opening period तो sir we avoid re-entry ना? यस, वेरी गुड। वो ओपनिंग पीरियड री एंट्री इनटू एफसी जो है वीकली की बात कर रहे थे, बराबर है, मुझे भी ध्यान नहीं आया। ओपनिंग पीरियड में री एंट्री इनटू एफसी री बिगिन टू बाय कहां से होगा? दैट Yeah. नोट्स इज आल्सो देयर। इसलिए केस स्टडी करते रहे ना तो ही उनको मालूम पड़ेगा, तो ही होगा। ओपनिंग पीरियड में री एंट्री की बात ही नहीं है। री एंट्री होता तो भी नहीं होता। हाँ, yes sir. एंट्री इनटू एफसी एंड री बिगिन टू बाय सेल जो है पोस्ट ओपनिंग का ट्रेड सेटअप है, नेवर इन ओपनिंग पीरियड। गुड कैच, थैंक यू। Okay, sir. हाँ रविंद्र बोलो। सर मेरा लास्ट वीक का एक क्वेरी था जिंदाल स्टील का, क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में है, नहीं तो कर लेंगे। आई वांट टू मेंटेन एक्चुअली। नो नो। और फिर भी अर्जेंट हो तो फोन करके पूछ लेना। किरण, आई विल आंसर यू लेटर। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। देखो सर बैंक निफ्टी आईसीआईसी हायर गैप वीकली। गजानन सर ने पूछ लिया तो मेरा आंसर तो हो गया, लेकिन उसने स्क्रिप्ट में पूछा। डेली स्टॉप एंड यूज टू सेल। हाँ, डेली स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था। तो इसको हम उसके साथ रिलेशन, तो आज आप जवाब नहीं दोगे। बात हो गई ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल है। बोलो बोलो। नहीं तो पीसीएस पीसीआर के हिसाब से तो आप जवाब नहीं दोगे ना। जवाब नहीं दूंगा, कहाँ बात होती है यार। तो खाली वो आपको मुझे भी एक्चुअली है ना फोर्स करना चाहिए कि सर एक ही करो करके पीसीएस नहीं तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। सर 19 मई का पीसीएस उसने ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज, पीसीसी भी ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज सेल कर दिया। और साथ में ये सेटअप मैंने ब्लेंड किया कि वीकली आईसीआईसी हायर गैप कैचिंग द होल्डिंग लाइन, डेली में स्टॉप एंड यूज सेल, और डेली 19 मई का 19380। जो ही मेरा क्वेरी था कि वो ट्रेड नहीं किया। और कहाँ 19th में पीसीसीबी 19380। 19th में 27th में, सॉरी। क्वेरी इसमें वो पीसीसी भी ट्रेड करके, पीसीसी भी आज तक ट्रेड नहीं किया था, ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज सेल कर दिया। ठीक है ना, पोस्ट वेबिनार ली है। ओके, मैं वेबिनार के बाद इमीडिएट करता हूँ कॉल। जी सर। Anyone else? So प्लीज आप भी ट्रैक रखिए, मैं भी ट्रैक रखता हूँ। मंथली में हमने जो जो स्क्रिप्ट बात की, वीकली में जो जो स्क्रिप्ट बात की, और आगे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग अटेंड किए हैं और बाकी जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हो उनको बोलो एक महीना सिर्फ मंडे थर्सडे अटेंड कर ले। तो मंथली वीकली में जितनी भी बाइंग की स्क्रिप्ट आती है, जितनी भी सेलिंग की स्क्रिप्ट आती है, कैसे उसकी इनिशिएशन स्ट्रेटेजी है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, ये सब हम बहुत अच्छे से करेंगे। वो जो टेबल है 5 कॉलम का, वो मुझे बहुत अच्छे से आपको समझाना है। उसके बाद में आप एक्टिव ट्रेडिंग के लिए न किसी कलीग की जरूरत पड़ेगी, न किसी दूसरे शिक्षित की जरूरत पड़ेगी, न कभी वेबिनार की जरूरत पड़ेगी, न कभी हिमांशु सर की जरूरत पड़ेगी। इतना इजी है, 5 ही सिनेरियो है
एंड हाँ, सीख के समझ के, भले ही सिंपल सिली क्वेरी लगती रहे, बट पूछना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, राइट? लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, बाय।